प्रकार से सहकारी संस्थाओं के नेतृत्व को कुचलने का प्रयास वर्तमान सरकार द्वारा किया जाए, उसी कड़ी में विगत 2 सालों से उदयपुर डेयरी के इलेक्शन पेंडिंग थे। उसको सिर्फ वो इसलिए नहीं करा रहे थे कि क्योंकि चुनाव में मैं कम्पिटिटर थी और उनको ये पता है कि इसकी फील्ड में स्ट्रेंथ है और इसके रहते हुए हम लोग हमारी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को चेयरमैन नहीं बना पाएंगे। इसलिए उन्होंने रातों रात मेरी सोसाइटी में उसको भंग करके रात को ही एडमिनिस्ट्रेटर लगाया और 2 दिन बाद में ही चुनाव की घोषणा कर दी। अपने आप में प्रतीक है कि कितना बड़ा षड्यंत्र है। इस तरह से सरकारी संस्थाओं के शीर्ष नेतृत्व को कुचलने का जो प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट में आज हम राज्यपाल महोदय को जो ज्ञापन दे रहे हैं और साथ में जिला कलेक्टर भी हमारे डेयरी के प्रशासक है आज की तारीख में, उनके माध्यम से भी जो चुनाव अभी हो रहे हैं वो पूरी प्रक्रिया को फॉलो नहीं करते हुए जो डीबी का डिसीजन आया है उसमें कि सारी समितियों को एंटाइटल किया जाना है, उसमें इन्होंने सेलेक्टेड समितियों को लेकर और वार्ड बनाकर और इधर उधर हेरा फेरी करके वार्डों को बनाकर जो चुनाव कर रहे हैं उसके सभी के अगेंस्ट में ये धरना और प्रदर्शन हमारे सहकारिता प्रकोष्ठ की तरफ से किसानों की तरफ से किया गया है और आज इसी के संबंध में ज्ञापन हम देने जा रहे हैं। यही इतना ही कहना चाहूँगी। आपको जो बोर्ड से निकाला उसमें यह भी आरोप है कि आपके पास में सरस की जो डेयरी होनी चाहिए वो नहीं है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पिछले 16 साल से वहाँ की प्राथमिक डेयरी की अध्यक्ष हूँ और बाय वर्च्यू ऑफ दैट प्राइमरी सोसाइटी आई एम द चेयरमैन ऑफ उदयपुर मिल्क यूनियन। मेरे पास पशुधन है, वो मैं लोन पे लिया हुआ है, उसकी मैं किस्तें जमा कराती हूँ, वो आप बैंक से वेरीफाई कर सकते हैं। कितना पशुधन है वो आप वहाँ जा देख सकते हैं, क्योंकि दूसरे गांव का कोई व्यक्ति यदि ये कह दे कि गीता जी के पास पशुधन नहीं है और ये नहीं है, तो मेरा दूध सोसाइटी में कैसे आता है? यदि मेरे पास पशुधन नहीं है तो इंद्रास तो सोसाइटी में हो रहा है ना, दूध तो मेरा जा रहा है, तभी तो मैं वहाँ की सदस्य हूँ और वहीं से फिर मैं चेयरमैन बनी हूँ। क्या 16 साल तक इनको सपना नहीं आया या तब तक उनको नहीं नज़र आया? अभी ये दिखा उनको कि गीता पटेल वहाँ की रहने वाली नहीं है, वहाँ पे दूध नहीं है, इनका पशुधन नहीं है। रिकॉर्ड कर देख कर साबित करें ना, और मेरे बयान ले में और मुझे बोलने का अवसर दे तो बताएंगे कि कहाँ मेरे पशुधन है, कहाँ से मैंने लोन ले रखा है, कितना दूध मेरा डेयरी में जाता है, कितना पेमेंट मिलता है। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का विषय है, समय पर इसका प्रतिशत देंगे। अभी चुनाव होने वाले, अगर चुनाव होते हैं तो क्या आप? निश्चित रूप से मेरा पैनल लड़ेगा और उसमें मैं जरूर कहूँगी कि इस षड्यंत्र का बदला हमारे सारे किसान भाई वहाँ से जीत दिलाकर और उसका बदला लेंगे। धन्यवाद।